नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 नवंबर और आज हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में 18 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको मिलेगा परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा MP व्यापम, SSC डिफेंस, रेलवे, ग्रुप 2 के एग्जाम और ग्रुप 3 के एग्जाम की सारी टेस्ट सीरीज के एक्सेस, वो भी एक बार में। आपको ओनली 300 रुपीज पे करना है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रो एक्टिव हो जाएगा। और अगले 1 साल में जो भी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और देखिए, प्रो पास की MRP जो है वो 499 रुपीज है। और यदि आप डिस्काउंट कूपन कोड TCS40 यूज करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सीधे 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज आपको कितने रुपए में मिलेगी? 300 रुपीज में मिलेगी। तो परीक्षा ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अब सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, गुवाहाटी में आयोजित 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में हमारे मध्य प्रदेश की पैरा कायाकिंग एवं कैरोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। तो याद रखिएगा, 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये गुवाहाटी में किया जा रहा है। गुवाहाटी कहां पर है? ये असम में है। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की कायाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। बात करें प्राची यादव की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2020 से सम्मानित भी किया गया था। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये टोक्यो में किया गया था और यहाँ प्राची यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। प्राची यादव फाइनल में पहुंचने के बाद 8वें स्थान पर रही थी। क्वेश्चन है हमारा, UAE में आयोजित अल-एन 2022 WSPS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैरा शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिक्स्ड टीम इवेंट में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की पैरा शूटर रूबीना फ्रांसीसी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, अभी अल-एन 2022 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में किया जा रहा है। और यहां पर हमारे मध्य प्रदेश की पैरा शूटर रूबीना फ्रांसीसी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और बात करें यहां पर हम रूबीना फ्रांसिस की, तो देखिए इनको अभी हाल में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में 7वें स्थान पर रही थी और राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिताओं में 10 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक इनके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को दिलाए गए हैं। याद रखिएगा, रूबीना फ्रांसीसी का संबंध किस खेल से है? ये एक पैरा शूटर है। मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो ये भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भोजपुर। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर सुंदरलाल पटवा जी की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो ये 3 बार लगा है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये 1977 में लगा था। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन हमारे मध्य प्रदेश में कब लगा था? तो ये 77 में लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हमारे मध्य प्रदेश में 1980 में लगा था और तीसरी बार हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से 1993 तक लगा था। देखिए, पहली बार जब हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, तो इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्याम चरण शुक्ल जी थे। और दूसरी बार जब हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में, तो इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा जी थे। और तीसरी बार जब हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से 93 तक, इस टाइम में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा जी थे। सुंदरलाल पटवा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये नीमच में हुआ था। और कब हुआ था? 1924 को हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी 2021 के लिए संत शिरोमणि हृदयराम जी के नाम से स्थापित साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भगवान बाबानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बाबानी। भगवान बाबानी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको 2021 के लिए संत शिरोमणि हृदयराम जी के नाम से स्थापित साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है।
और ये सम्मान 2020 के लिए किसे दिया गया है? केटी दादलानी को दिया गया है। इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। 2019 के लिए ये सम्मान किसे मिला है? तो ये अमर गोपलानी को मिला है और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के द्वारा काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन की 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित होगी? तो ये भोपाल में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेसा एक्ट लागू किया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और ये एक्ट कब लागू किया गया है दोस्तों? तो ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन लागू किया गया है। इस दिन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सम्मिलित हुई थी इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये शहडोल में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन कहां पर किया गया था? शहडोल में आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था? 15 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। और 15 नवंबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया है। पेसा एक्ट लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? तो ये 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्यों में ऑलरेडी पेसा एक्ट लागू किया जा चुका है। वो राज्य कौन कौन से है? तो देखिए, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा। और इसके बाद नीचे आइए तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो चुके हैं। 7वां राज्य हमारा मध्य प्रदेश बन गया है पेसा एक्ट लागू करने वाला। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले में स्थित DRDE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट। ठीक है, और ये एक DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक लेबोरेटरी है। तो इसकी आधुनिक BSL-4 लैब का वर्चुअल शिलान्यास किया है। तो ये किस जिले में किया है? ग्वालियर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब किया था? 15 नवंबर के दिन किया था। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ग्वालियर जिले में स्थित DRDE की आधुनिक BSL-4 लैब का वर्चुअल शिलान्यास किया है। 15 नवंबर को किया। डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया। 15 नवंबर के दिन ही हमारे मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर DRDE की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट। और ये DRDO की ही एक लेबोरेटरी है। की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। और यहाँ के अभी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर मनमोहन परिदा है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश में है। और बात करें यहाँ पर DRDO की, तो दोस्तों DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। और देखिए, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बेंगलोर में है। ठीक है, और DRDO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दिल्ली में है। यहाँ के अभी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। और DRDO किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह हैं। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रातापानी अब्दुल्लागंज इटारसी 4 लेन परियोजना यानी NH-46 और रक्षा मंत्रालय के ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में मैक्सिमम माइक्रोवाइल कंटेनमेंट लेबोरेटरी यानी BSL-4 का वर्चुअल शिलान्यास किया है। और करीब 300 करोड़ रुपए की लागत की यह लैब कोविड-19 जैसी चुनौतियों का सामना करने में सहयोग करेगी और यहाँ महत्वपूर्ण अनुसंधान हो सकेगी। देखिए, यहाँ बात करें रातापानी अब्दुल्लागंज इटारसी 4 लेन परियोजना की, तो यह परियोजना भारतमाला परियोजना में NH-46 अब्दुल्लागंज से बैतूल इंटर कॉरिडोर मार्ग का एक हिस्सा ही है, जो भोपाल से नागपुर को कनेक्ट करता है। और इस मार्ग का 38 किलोमीटर का खंड रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में आता है एवं रातापानी खंड भोपाल नागपुर कॉरिडोर का भाग है। इस परियोजना में लागत कितनी आएगी? तो लगभग 417 करोड़ रुपए आएगी। और इस परियोजना को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? तो ये लगभग 1.5 साल में पूर्ण कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। और देखिए, मध्य प्रदेश डे पेरिस में कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 23 सितंबर को। ठीक है, किसके द्वारा मनाया गया था? तो ये पेरिस में स्थित भारतीय दूतावास के द्वारा और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो ये छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। 1 नवंबर 2000 तक भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश ही था, ठीक है। अभी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये खजुराहो में किया जाता है। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। देखिए, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 18 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश दिवस समारोह होगा। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह होंगे। अध्यक्षता मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी करेंगे। और विशिष्ट अतिथि लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष श्रीमती इमरती देवी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 2020 से की गई थी, ठीक है। इसके तहत देखिए, जो रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी लोग हैं उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, ठीक है। प्रथम चरण में 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। और अगर ये लोन का भुगतान कर देते हैं तो उनको द्वितीय चरण में 20,000 रुपए का लोन मिलेगा, ठीक है। और ये 20,000 का लोन का भुगतान भी कर देते हैं तो इनको तृतीय चरण में 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। और देखिए, द्वितीय चरण में हमारा मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, प्रथम चरण में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो देखिए, पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 5 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 498 करोड़ 77 लाख रुपए का ऋण वितरित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण में 20,000 रुपए ऋण राशि 97,508 शहरी पथ विक्रेताओं को 194 करोड़ 74 लाख रुपए का ऋण वितरित कर देश में द्वितीय स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के तृतीय चरण में 1,726 शहरी पथ विक्रेताओं को 8 करोड़ 59 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। योजना 24 मार्च 2020 को एवं इससे पूर्वी शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे ऐसे सभी पथ विक्रेताओं के लिए लागू है। कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000, 20,000 एवं 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए जाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईआईएम इंदौर ने किस जिले को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये हरदा जिले को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरदा जिले के कलेक्टर और जो आईआईएम के डायरेक्टर है प्रोफेसर हिमांशु राय, इनके बीच इसको लेकर एक एमओयू भी साइन किया गया है। और सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर आईआईएम इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी और इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर हिमांशु राय है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। ये हमारे देश का इंदौर शहर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी इंस्टीट्यूट और आईआईएम इंस्टीट्यूट दोनों हैं। देखिए, इंदौर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम इंदौर ने हरदा को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करने और उसके समग्र विकास में योगदान देने के लिए जिला प्रशासन हरदा के साथ एक एमओयू साइन किया है। प्रोफेसर हिमांशु राय ने कहा है कि आईआईएम द्वारा जिला प्रशासन हरदा के साथ यह सहयोग संस्थान द्वारा जिले की अर्थव्यवस्था, बाजार और जीवन शैली में सुधार के लिए उठाया गया कदम है। उद्देश्य हरदा जिले की महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना और आजीविका के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करना है। और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में एक जिला एक उत्पाद की पहल को दोहराते हुए हमने हरदा में स्थानीय बाजार के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीति की योजना बनाई है। देखिए दोस्तों, कुछ अदर न्यूज के बारे में बात करें हम तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ उत्पादों का चयन किया गया है। और इसमें हम बात करें रायसेन जिले की, मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में रायसेन के बासमती चावल का चयन हुआ है। इससे किसानों को धान के बेहतर दाम भी मिलेंगे। और देखिए, बात करें मुख्यमंत्री कब की, तो ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ब्लॉक स्तर पे होंगे, फिर जिला स्तर पे होंगे, फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होगी। 18 वर्ष से कम आयु समूह के बालक एवं बालिका खिलाड़ी सम्मिलित होंगे और आयु की गणना जो है वो 31 दिसंबर 2022 से की जाएगी। और देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर पुरुधादिज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर पुरुधादिज को
शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 1980-81 से की गई थी और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, शास्त्रीय नृत्य और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुरुद हदीज को, और इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रंगकर्म के क्षेत्र में ये राजीव वर्मा को, और राजीव वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव कामत को, और वासुदेव कामत का संबंध पुणे से है। अब बात करें यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बुधादित्य मुखर्जी को, और बुधादित्य मुखर्जी का संबंध कोलकाता से है। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पुरुधादिज को, रंगकर्म के क्षेत्र में राजीव वर्मा को, रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में वासुदेव कामत को, और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बुधादित्य मुखर्जी को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1980-81 से हुई थी, और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तानसेन सम्मान है और कालिदास सम्मान है, इसकी राशि में वृद्धि कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और भारिया के लिए किस बीमारी के इलाज के लिए आयुष विभाग के सहयोग से विशेष परियोजना चलाई जा रही है? मलेरिया, चिकनगुनिया, सिकल सेल एनीमिया या डायरिया? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।